रिकॉर्डिंग ऑन है, क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम समझेंगे लाइट सेक्शन के बारे में। आपको इसके भी डायग्राम से लाइट सेक्शन को कैसे रिपेयर करना होता है और हमको कैसे समझना होता है, लाइट सेक्शन को कैसे हमको रिपेयर करना होता है। तो जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर एक Redmi 6 Pro का लाइट सेक्शन लिया हुआ है बोनियो स्कीमेटिक टूल के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास लाइट सेक्शन के लिए कितने कंपोनेंट होना आवश्यक है, मतलब कि हमारे फोन के अंदर लाइट बनाने के लिए कितने सेक्शन, कितने कंपोनेंट आवश्यक होना चाहिए। तो हमारे लिए लाइट सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ आपका ये। हमारा लाइट सेक्शन रिपेयर करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए जैसे हमें लाइट सेक्शन रिपेयर करने के लिए हमको इम्पोर्टेंट होता है इसमें आपका बूस्ट कॉइल, डायोड और आपका कैपेसिटर और आपका लाइट आईसी। हमारा लाइट सेक्शन रिपेयर करने के लिए हमको ये चार चीज की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये आपका बूस्ट कॉइल है। आपका बूस्ट कॉइल कुछ आपको इस टाइप का दिखता है। ये बूस्ट कॉइल के जस्ट बगल में लगा होगा आपका डायोड और आपको इसके जस्ट बगल में लगा होगा आपका ये कैपेसिटर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि लाइट सेक्शन में हमारे डिस्प्ले जैक पर कितनी लाइंस जाती हैं। फिर समझिए डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे लाइट सेक्शन को रिपेयर करने के लिए डिस्प्ले सेक्शन में हमारी 1 2 3 4, यहाँ पर हमारी 4 लाइन, यहाँ पर हमारी 5 लाइन आई हुई है। ठीक है, इनके नाम देखेंगे, सभी लाइनों के नाम क्या है। यहाँ पर देखो आपके ज्यादातर आपकी 4 लाइन आती है, इसमें आपका एक लाइन बढ़ाया गया है आपका कैथोड 3। ठीक है, वैसे आपकी 4 लाइन आती है केवल इसके अंदर। आप समझते हैं कि कंपनी किस तरह से डिजाइन करता है लाइट सेक्शन को और हमको कैसे रिपेयर करना होता है, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। कंपनी हमारा लाइट सेक्शन को किस तरह से बनाता है वो समझ लेते हैं। ये आपका लाइट सेक्शन, सबसे पहले लाइट सेक्शन को के लिए आवश्यक आपको चाहिए फर्स्ट बूस्ट कॉइल, सेकंड डायोड, थर्ड कैपेसिटर, फोर्थ आपको लाइट आईसी। अब आपका इसमें कैसे डिजाइन होता है, ये मेरा जैक है। ठीक है,
यहाँ पर मेरा एक बूस्ट कॉइल है, और ये हमारा डायोड है। और ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये लाइट आईसी है। इसके अंदर हमारा कैसे डिजाइन किया हुआ है, ये हमारा जैक है। ये हमारा डिस्प्ले का जैक है। किस तरह से डिजाइन होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सबसे पहला लाइट सेक्शन को वोल्टेज कहाँ से मिलता है। ये हमारा है डीसी टू डीसीआईसी, जो आपका बनाता है बीपीएच पावर, मतलब कि आपका ये चार्जिंग आईसी आपका। ठीक है, जिसका वोल्टेज आपका 3.7 से लेकर 4.2 तक होता है। सबसे पहले आपका लाइट सेक्शन को ऑन करने के लिए, जैसे मान लो आपकी लाइट आईसी है। ठीक है, लाइट आईसी हमारी चाहे 6 लाख की हो सकती है, या इसके अलावा और भी हो सकती है। तो हमारे पास ये लाइट आईसी बॉल वाला है, इस टाइप से आपका बॉल वाला ये लाइट आईसी है आपका। डिजाइन कैसे होगा वो देख लेते हैं। और डिस्प्ले सेक्शन को रिपेयर करने के लिए हमारे डिस्प्ले सेक्शन पर जो डिस्प्ले पर लाइन जाती है, वो लाइन्स होती है हमारी टोटल, आपकी टोटल लाइन। पहला होता है हमारा ए एनोड, K1 आपका होता है कैथोड, और K2 आपका होता है कैथोड 2, और आपका होता है PWM, मतलब कि इसे ए सी ए बी सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब हमारे डिस्प्ले सेक्शन को ये लाइंस की आवश्यकता होती है। डिस्प्ले जैक पर हमारी ये लाइंस आती हैं। तो सबसे पहले हमारा लाइट को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमारा बनता है बीपीएच पावर। ये हमारा जाता है चार्जिंग आईसी से सबसे पहले आपका। ये हमारा है बूस्ट कॉइल। ये आपका डी डायोड है। ये आपका सी कैपेसिटर है। ये आपका आईसी है। तो सबसे पहले हमारा लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल, डायोड, कैपेसिटर। सबसे पहले हमारा ये वोल्टेज आता है आपका बूस्ट कॉइल के लिए। ठीक है, तो बूस्ट कॉइल से आपका ये वोल्टेज आपका बूस्ट कॉइल को भी जाता है, और यहां से आपका आईसी को भी जाता है।
सबसे पहले आपका ये बीपीएच पावर हमारे बूस्ट कॉइल के एक साइड पे मिलता है, और सेकंड साइड इस आईसी को भी ऑन होने के लिए ये आपका मिलता है लाइट सेक्शन के आईसी को। लाइट आईसी को आपका बीपीएच पावर आपका मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है स्विचिंग। स्विचिंग के लिए कॉइल का सेकंड सिरा अटैच होता है आपका इस आईसी से, जहां पर होता है आपका स्विचिंग। मतलब कि यहां से आपका बनेगा बूस्ट वोल्टेज के लिए SW। स्विचिंग आपका यहां पर होगा, और आपका यहीं पर अटैच होता है डायोड इसी लाइन से। यहां पर आपका अटैच होगा डायोड, और डायोड आपका लगता है यहां पर सीरीज में। डायोड का नेगेटिव सिरा आपका इस साइड आता है। डायोड का जो नेगेटिव सिरा है वो इस साइड आएगा, क्योंकि ये लगता है आपका सीरीज में। डायोड आपका लगा होता है सीरीज के अंदर। सीरीज लाइट सेक्शन में डायोड आपका लगा होता है सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले लाइट सेक्शन को पहचानने के लिए हमारा लाइट सेक्शन में डायोड को चेक करना होता है। डायोड के दोनों साइड हमको वैल्यू मिलना चाहिए। जिस भी कंपोनेंट के दोनों साइड वैल्यू मिलता है तो वो लगा होता है सीरीज में। तो लाइट सेक्शन में हमारा डायोड लगा होता है सीरीज के अंदर। तो यहां से आपका लाइन ये निकल जाता है यहां से यहां पर कैपेसिटर पर, जो कि कैपेसिटर आपका बूस्ट वोल्टेज को फिल्टर करता है यहां पर। ठीक है, अब आपको इसका एक फीडबैक लाइन आपका इसमें भी चला जाता है यहां से आपका। ये साइज के अंदर अब आपका यहां से जो लाइन निकलता है इसे हम बोलते हैं लाइट का प्लस पॉइंट। लाइट का, ये आपका होता है लाइट का प्लस पॉइंट। इसे आप बोलते हैं ये एनोड। ये आपका एनोड का लाइन इस टाइप से बन जाता है, और आपका सीधा यहां से आपका चला जाता है ये डिस्प्ले जैक के लिए। जहां भी इसका पिन होता है, ठीक है, वहां पर आपका ये चला जाता है आपका यहां पर। ये आपका प्लस पॉइंट एनोड, एनोड लाइन। ठीक है, तो आपको जब भी लाइट सेक्शन को रिपेयर करना होता है, लाइट सेक्शन आपको पहचानने का तरीका है कि लाइट सेक्शन में आपका डायोड लगा होता है सीरीज में। आपका सीरीज में आपका डायोड लगा होता है। आपका लाइट सेक्शन लगा होगा सीरीज में, तो आप समझ जाएंगे ये मेरा लाइट सेक्शन है। लाइट सेक्शन के बगल में ही आपका डायोड लगा होगा सीरीज में, तो वो मेरा लाइट सेक्शन है। लाइट सेक्शन जहां भी होगा उसका इसी के पास आपको बूस्ट कॉइल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस टाइप से आपका एनोड का लाइन बन जाता है। मतलब फर्स्ट लाइन आपका इस टाइप से बन जाता है, फर्स्ट लाइन एनोड का। तो जैसे अगर हम डायग्राम में देखेंगे, आपके पास किसी भी कंपनी का फोन हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पर खोला आपका एक MI 6, आपका 6 Pro। यहाँ पर हम एक और मॉडल खोल लेते हैं जो कि हमारा शायद हो सकता है Redmi 9। पावर खोल लेते हैं जो कि लेटेस्ट मॉडल है। इसमें भी देखेंगे किस तरह से डिजाइन किया जाता है। हम यहाँ देखते हैं Redmi 9 पावर के अंदर। Redmi 9 पावर के अंदर मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारा डायग्राम के अंदर जैसे हमने देखा कि हमारे बूस्ट कॉइल और लाइट आईसी को ऑन होने के लिए सबसे पहले आता है वीपीएच पावर, जो कि हमारा मिलता है चार्जिंग आईसी से। तो इसका वोल्टेज आपका 3.7 से लेकर 4.2 तक हो सकता है, ये आप बूस्ट कॉइल पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं जो हमने डायग्राम ओपन किया है अपना। तो यहाँ पर जो हमने डायग्राम ओपन किया और आप यहाँ देखेंगे तो देखो ये हमारा एक लाइट आईसी हुआ। ठीक है, लाइट आईसी हमें इस टाइप का लगा है, बॉल वाला है ये भी। यहाँ पर आपका लाइट आईसी लगा हुआ है। आप देखेंगे इस लाइट आईसी को ऑन होने के लिए, मतलब इस कॉइल को और लाइट आईसी को ऑन होने के लिए वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है। तो देखेंगे ये रहा, सबसे पहला वोल्टेज आपका ये है
बीपीएच पावर, ठीक है। बाकी चार्जिंग आईसी से आता है, पर इन्होंने बिल्कुल डायग्राम को पास करने के लिए, क्योंकि देखो सबसे पहले आपका ये चार्जिंग आईसी है, यहाँ से आपका बनेगा बीपीएच पावर इस कॉइल से, और ये सीधा ऑन करेगा आपका पावर आईसी को। तो डायरेक्ट पावर आईसी में भी ये लाइन आता है, तो डायरेक्ट उन्होंने पावर आईसी से ही बता दिया गया है। तो देखो ये लाइन सीधा जा रहा है, इसका नाम देखेंगे बीपीएच पावर। सबसे पहले कहाँ मिलता है आपका, देखो ये से देखेंगे आपका ये आपका मिल रहा है ये बूस्ट कॉइल को और आपका आईसी को भी, आप ठीक है। बूस्ट कॉइल के सेकंड सिरे पर लगा होता है डायोड, तो ये डायोड आपका लगा हुआ है, ये इसका सिरा होगा पॉजिटिव डायोड का, क्योंकि हमेशा डायोड आपका एक साइड से वोल्टेज दे सकता है। डायोड का अगर प्लस पॉइंट से आप वोल्टेज देंगे तो इस साइड वोल्टेज को पास कर देगा, अगर डायोड के प्लस से वोल्टेज देंगे तो इसी वोल्टेज इस साइड पास कर देगा आपका, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ से वोल्टेज आपका पास हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव सिरा ये वाला इसका डायोड का, तो यहाँ से वोल्टेज जब देंगे तो यहाँ से पास हो जाएगा। अब देखो ये आपका बन गया, आपका ये लाइन बन गया आपका कैथोड, ये रहा आपका, ये आपका लाइन बन गया एनोड। लाइट का एनोड लाइन आपका यहां से, मतलब डायोड के सेकंड सिरे से जो लाइन आपका आउटपुट होता है उसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा लाइट का प्लस पॉइंट होता है, ये हमारा लाइट का प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसका फीडबैक लाइन आईसी में जाता है, जैसे या जहां भी हम बूस्ट वोल्टेज चेक करेंगे हमको बूस्ट वोल्टेज हमेशा यहाँ मिलेगा, तो इसका फीडबैक आईसी में हो जाता है कि बूस्ट हमारा बना है कि नहीं। तो यहां से देखेंगे तो ये होता है, यहां से आपका इसे बोलते हैं लाइट का प्लस पॉइंट। एनोड लाइन आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है, डायोड के सेकंड साइड से लाइन को हम बोलते हैं लाइट का प्लस पॉइंट, मतलब कि लाइट का एनोड लाइन, और ये सीधा आपका जाता है डिस्प्ले जैक के लिए। अगर आपका ये लाइन, अगर आपको ये लाइन डिस्प्ले जैक पर नहीं मिलता है, मतलब लाइन कट जाता है आपका, तो आप डायरेक्ट जंपर लगा सकते हैं डायोड के इस सिरे से, डायोड के आप इस सिरे से डायरेक्ट जंपर सीधा यहाँ लगा सकते हैं डिस्प्ले के जैक पर, तो आपको एनोड लाइन इस तरह से आपका रेडी हो जाता है। अब एक बार देख लेंगे हमारा Redmi 6 Pro में भी कैसे बनाया है। तो Redmi 6 Pro में आपका ये बूस्ट कॉइल है, ये डायोड है आपका, और ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका लाइट आईसी है। तो देखेंगे हमारे बूस्ट कॉइल को ऑन होने के लिए लाइन कहां से मिल रहा है, तो यहां देखेंगे आप लिखा हुआ बीपीएच पावर। सबसे पहले बीपीएच पावर आपका कहां से आता है, तो ये हमारा यही हमारा लाइट आई, सॉरी हमारे लाइट आईसी के साथ साथ यही हमारा चार्जिंग आईसी होता है, और यही होता है हमारा बीपीएच पावर का आईसी, यही होता है हमारा डिश टू डिश आईसी यही है। तो यहीं से आपका निकलेगा बीपीएच पावर का लाइन, और वो सीधा आपका जाएगा बूस्ट कॉल के एक सिरे पर गया है, देखो यहाँ से, और सेकंड सिरा आपका इस आईसी से ऑलरेडी निकल रहा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों लाइन आया हुआ है। इसके बाद आपका इस साइड आपका स्विचिंग होता है चार्जिंग के लिए, और इसका बूस्ट का सेकंड सिरा अटैच होता है डायोड के एक सिरे पर, जो कि पॉजिटिव सिरा है डायोड का आपका, ये सिरा आपका नेगेटिव है। तो यहां से अब जो लाइन निकलेगा उसे बोलेंगे लाइट का प्लस पॉइंट, एनोड लाइन यहां से बनता है आपका, और ये सीधा लाइन आपका यहां से फीडबैक के लिए आईसी में जाता है। बूस्ट वोल्टेज हमारा यहाँ बन जाता है बूस्ट डायोड के इस सिरे पर, और आप यही फीडबैक जाता है आईसी के अंदर, और यहीं से लाइन आपका जाता है सीधा डिस्प्ले जैक के लिए यहाँ पे डायरेक्ट। इसे आप बोलते हैं लाइट का प्लस पॉइंट, मतलब कि एनोड लाइट ये। तो यहाँ पर आपका लाइट का प्लस पॉइंट ऐसे बन जाता है, चाहे आपका किसी भी कंपनी का फोन रहे, इसमें आपका बूस्ट कॉइल और डायोड दिया गया है, तो उसमें डिजाइन एनोड का इस टाइप से बनाया जाता है। आप बात करते हैं इसके और लाइनों की, इसमें आपका K1 K2, जो आपका K1 K2 है, जिसमें आपका इस टाइप का बॉल वाला आईसी होता है, ये बॉल वाला आईसी, इसमें आपका ये बॉल वाला आईसी, दोनों ही लाइन सीधी डायरेक्ट आपकी आईसी से आएंगे। तो आपका जो इस टाइप का आईसी होता है,
इस टाइप का जो आईसी होता है आपका, वो आपका होता है, इसमें आपका बॉल वाला आईसी होगा, लाइट सेक्शन बॉल वाला आईसी होगा। उसमें सीधा कैथोड, दोनों लाइन आपका इसी आईसी से आपका निकलता है, ये लाइन K1 K2। ठीक है, इसके बाद आपका आता है PWM, ये लाइन। तो ये लाइन भी डायरेक्ट आपका इसी से बनता है, यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है ये लाइन भी आपका सीधा। इस लाइन में आपका कभी कभी देखा गया कि यहाँ पर आपका एक रजिस्टर लगा होता है 0 ओम का, यहाँ पर आपका 0 ओम का रजिस्टर देखने को मिल जाता है हमको यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कैथोड लाइन है। तो ये तीनों लाइन हमारे आईसी से ही बनते हैं, K1 K2 K3। और इन लाइनों का जीआर हमारा होता है रीडिंग। जिनमें आपका इस टाइप का वॉल वाला आईसी होगा तो सभी का जीआर आपका होगा 500 प्लस रीडिंग, इसका 500 प्लस होगा रीडिंग। और आपका ये सभी का रीडिंग 500 प्लस होगा आपका, रीडिंग सभी का आपका 500 प्लस होगा। अब बात करेंगे आपको यहाँ पर इसका रीडिंग कितना मिलेगा एनोड लाइन का। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको समझना होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये मल्टीमीटर है, मीटर हमारा सेट है डायोड मोड पर, क्योंकि अभी हमें लाइट सेक्शन को रिपेयर करना है। डायोड मोड पर हम मीटर को रख देंगे। ये हमारा ब्लैक वायर है और एक रेड वायर है हमारा। रीडिंग चेक करने के लिए रेड वायर को ग्राउंड कर देंगे हम, और यहाँ पर हम ब्लैक से चेक करेंगे। तो जैसे मान लो आपका ये लाइन, आपका लाइन कौन सा है, आपका बीपीएच पावर। ये लाइन कौन सा आपका बीपीएच पावर। तो इस लाइन का रीडिंग आपका यहाँ से 300 रीडिंग मिल रहा है आपको, 300 रीडिंग यहाँ से आईसी आउट कर रहा है। तो आपको यहाँ से 300 रीडिंग मिलेगा, यहाँ तक, यहाँ पे 300 मिलेगा। और आप इसके इस साइड पे देखेंगे आपको यहाँ पे 300 मिलेगा। ऐसा क्यों? तो कॉइल रीडिंग को पास कर दे, क्योंकि कॉइल आपका बीप का साउंड देता है, तो बीप का मतलब 0 हो गया। तो 300 रीडिंग टोटली आपको यहाँ भी मिल जाएगा, सेम रीडिंग। आप यहाँ चेक करेंगे। अब आपको एनोड पे कितना रीडिंग मिलेगा तो देखते हैं। देखो, जब भी आपका सीरीज में कोई भी कंपाउंड लगा होता है तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है, उसका वैल्यू ऐड हो जाए। जैसे आपका देखो इस लाइन का रीडिंग 300 जो कि हमारा इस लाइन का आ रहा था, ये लाइन हमारा यहाँ आ गया, कॉइल से ये रीडिंग पास हुआ तो हमको यहाँ पे 300 मिलेगा, क्योंकि ये कॉइल आपका 0 का होता है। बीप का साउंड आता है 0 मान लो, तो 300 का 300 मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से जो लाइन इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे लगा आपका सीरीज में डायोड। तो क्या सीरीज में हमेशा वैल्यू, मतलब जीआर या डायोड वैल्यू, ये मीटर आपका इस पे सेट होता है। तो सीरीज में लगने पर आपका डायोड वैल्यू में रीडिंग ऐड हो जाता है, सीरीज में वैल्यू ऐड हो जाता है। तो कैसे होगा रीडिंग? मान लो 300 रीडिंग तो हमारा इस लाइन का था, जो कि हमारा कोयल के थ्रू हमको यहाँ मिल रहा है। अब हमारा एनोड लाइन यहाँ से बनता है, तो जैसे आप देखेंगे तो इस डायोड का रीडिंग, खुद का रीडिंग 150 है। ठीक है, तो हमको ये रीडिंग इसमें ऐड हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 450, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा इस लाइन का रीडिंग हो गया हमारा 450। ये डिपेंड करेगा आपका इस लाइन का रीडिंग कितना है और डायोड का रीडिंग आपका कितना है। अब हमको बात करना है डायोड का रीडिंग हम चेक कैसे करेंगे। तो डायोड का रीडिंग चेक करने के लिए आप करना क्या, सिंपली आपको मीटर की दोनों प्रोब, जैसे आपने मीटर की आपको दोनों प्रोब करना क्या है, जैसे आपको रेड प्रोब लेना है और आपको ये रेड प्रोब आपको डायोड के लगा देना है इस सिरे पर, और ब्लैक प्रोब आप लगा देंगे डायोड के इस सिरे पर। किसी भी कंपोनेंट की रीडिंग जानने के लिए आप ऐसे लगा देंगे दोनों को, तब आपको यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर रीडिंग मिल गया, आपको इस टाइप से रीडिंग मिल गया। ठीक है, यहाँ पर, और आपने यहाँ चेक किया था, आपने ये रीडिंग चेक करी, डायोड का खुद का रीडिंग आपका 150 हो गया। अब आप चेक करेंगे इस लाइन का रीडिंग। अब लाइन का रीडिंग चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए जैसे जीआर चेक करते हैं हम, तो आप ये पिन करने ग्राउंड और ब्लैक से रीडिंग चेक करेंगे इस लाइन का, इस लाइन का, और ये लाइन यहाँ से पास हो जाएगा। जैसे आप इस लाइन का रीडिंग चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 300 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 300 मिल गया।
अब आपको यहाँ पर रीडिंग 300 मिल गया है, मतलब इस लाइन का रीडिंग 300 हो गया। डायोड को किसी भी कंपोनेंट का वैल्यू जानने, जैसे हमने जाना, आपने सोचा होगा कि इस लाइन को हमने ऐसे चेक किया है, क्योंकि ये हमने इसलिए चेक किया है कि हम चेक कर रहे हैं अभी कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग में चेक करने के लिए हमेशा हमारा एक वायर ग्राउंड होता है, रेड वाला, रीडिंग चेक करने के लिए। अब जब हमें किसी कंपोनेंट की वैल्यू चेक करना होता है तो हमें दोनों प्रोब उसी पर लगाना होता है। जैसे हम रजिस्टर चेक करते हैं तो रजिस्टर के दोनों साइड हमको मीटर का प्रोब लगाना होता है, ऐसे ही हमको इसका वैल्यू जानने के लिए हमें ऐसे प्रोब लगाना होगा दोनों साइड। तो डायोड जब हमारा ओके होता है तो वन साइड रीडिंग देता है। जैसे आपका डायोड हमारा ओके होगा तो हमको एक साइड रीडिंग मिलेगा 150, और प्रोब बदलने पर ओनली मीटर रहेगा 1, या जैसे मीटर ऑन होता है उसी कंडीशन पर रहेगा, ना तो आपका कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगा। अगर रीडिंग आपको दोनों साइड मिलता है डायोड के, तो मतलब डायोड आपका शॉर्ट हो गया है, डायोड हमारा लीक हो गया है। तो इस तरह से आपके एनोड की लाइन पर आपको रीडिंग मिल जाता है। अगर आपका ये रीडिंग ठीक है, जैसे आपने देखा आपको यहाँ रीडिंग ओके मिल रहा है, जैसे डायोड के एक साइड रीडिंग आपको मिल रहा है 300 और सेकंड साइड आपको रीडिंग कुछ भी बढ़ के मिल रहा है, इसका मतलब हुआ डायोड का रीडिंग उसमें ऐड हो रहा है, डायोड हमारा ओके काम कर रहा है। तो यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता लाइन। अब बात करें तो वोल्टेज की, वोल्टेज हमारा कैसे आएगा अब वो देखते हैं। अब मान लो जैसे आपको अब चेक करना है, कूल टेस्टिंग हम चेक कर चुका, रीडिंग हमने सब लिख दिया, रीडिंग आपको ये मिल जाएगा। अब कूल टेस्टिंग में आप करेंगे हॉट टेस्टिंग, मतलब वोल्टेज हॉट टेस्टिंग करेंगे। जैसे मान लो कि इस लाइन में आपका वोल्टेज है 3.7, तो हमारा ये लाइन सीधा आपको मिलेगा 3.7 वोल्टेज, यहाँ भी मिलेगा। और ये कॉइल है, कॉइल से वोल्टेज पास हो जाएगा, यहाँ भी हमको 3.7 वोल्टेज मिलेगा। और यहाँ इस लाइन में आपको 3.7 वोल्टेज यहाँ भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि लाइन आपका एक ही है, ये लाइन इसमें ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा मतलब। अब डायोड लगा है आपका प्लस से लगा हुआ है, तो डायोड जब आपका प्लस साइड से लगा होता है तो वो नेगेटिव तरफ वोल्टेज को पास कर देता है, तो यहाँ पर ये वोल्टेज पास हो जाएगा, आपको यहाँ भी सेम वोल्टेज मिल जाएगा 3.7 वोल्टेज। और यही लाइन आपका घूम के गया है जैक पर, तो मतलब आपको जैक तक आपको वोल्टेज मिल जाएगा 3.7। इसका मतलब हुआ कि बैटरी को लगाते ही आपके अपने फोन में, बैटरी को लगाते ही ठीक है, आपके डिस्प्ले के जैक पर जितना बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज मिलना चाहिए आपको, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज, बैटरी आपने लगाया जैक में, बैटरी इस सेक्शन को ऑन करता है डीसी टू डीसी को, ये हमारा बनाता है बीवेज पावर। अभी सेट को ऑन नहीं करना है, आपको केवल बैटरी लगाना ओनली, और ये सीधा लाइन आपका चला जाता है यहाँ पर, यहाँ से वोल्टेज पास होकर यहाँ मिलता है, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ चला जाता है। और डायोड का पॉलिसी है, डायोड प्लस से वोल्टेज को आगे पास कर देता है, तो ये वोल्टेज को यहाँ पास कर देगा, और यहाँ भी सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर बाहर देखने को मिल जाएगा। यही लाइन आपको जुड़ा हुआ है डिस्प्ले सेक्शन के एनोड से, तो सेम वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि बैटरी को लगाकर जितना बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज आपको यहाँ मिलना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि मेरा ये सभी लाइन ओके है, जिसमें आपका डायोड भी ओके हुआ, कोयल भी ओके है, पास कर रहा है, और ये सभी लाइन ओके है। अब जो प्रॉब्लम होगा वो कहीं ना कहीं आपका लाइट एक्सिस से संबंधित होगा यहाँ पर। अब जब आप, अब ये तो बात हुआ केवल आपको लगाना है बैटरी ओनली, आपको बैटरी लगाने पर ये वोल्टेज मिलना चाहिए, आपको बैटरी लगाने पर ओनली आपको ये वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अब आप सेट को ऑन करेंगे, ऑन करने पर, ऑन करने पर आपको इस लाइन पर वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेगा बूस्ट वोल्टेज, आपको यहाँ मिल जाएगा बूस्ट वोल्टेज ऑन करने पर। कम से कम आपका मिलेगा 15 वोल्टेज से लेकर 32 वोल्ट तक, आपको 15 वोल्टेज से लेकर आपको यहाँ पर 32 वोल्टेज तक मिल जाएगा बूस्ट। वो आपको यहाँ चेक कर लेंगे, चाहे आप यहाँ चेक कर लेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा बूस्ट वोल्टेज। ये अकॉर्डिंग टू आईसी होता है, किसी किसी फोन में जैक लगाने के बाद बूस्ट वोल्टेज बनता है, और किसी किसी में आपका विदाउट जैक के भी बूस्ट वोल्टेज आपका बन जाता है। तो आपको बूस्ट वोल्टेज फिर चेक करना है, इसी लाइन में बूस्ट वोल्टेज आपको मिलेगा। जैसे मान लो आपने कूल टेस्टिंग कर रहे हैं, डायोड मोड में आप मीटर लगाया है और आप रीडिंग चेक कर रहे हैं, आपने यहाँ रीडिंग चेक किया, आपको यहाँ रीडिंग मिला 450 मिल रहा है, और फिर आपको यहाँ रीडिंग नहीं मिल रहा 450, मतलब कि लाइन कट गया आपका, तो आप लाइन को जंपर कर देते हैं। कई बार आपने यहाँ से जंपर किया भी होगा, आपका लाइट आ गया होगा। तो इस तरह से आपका लाइट सेक्शन
काम करता है बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए आपको फोन को ऑन करना होगा और आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना होगा। ठीक है, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का माइक अनम्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपका डायग्राम है। ठीक है, यहाँ से देखिए एनोड का लाइन। अब सबसे पहले बात करेंगे एनोड लाइन की। इसको मिला विविज पावर, बूस्ट के एक सिरे पे गया है और सेकंड सिरे से आपका लगा है डायोड के एक सिरे पर। अब यहाँ से जो लाइन निकला है उसे बोलते हैं लेड का प्लस पॉइंट एनोड लाइन। तो यहाँ पर आपका बूस्ट वोल्टेज आपको यहाँ बनता है, तो ये सीधा आपका चला जाएगा यहाँ से सीधा सीधा आपका डिस्प्ले जैक के लिए। यहाँ से आपका ये डिस्प्ले जैक के लिए चला जाता है यहाँ से भैया। उसके बाद आपकी K1 K2 कैथोड की लाइन डायरेक्टली आईसी से बनती है। यहाँ से देख सकते हैं, देखो डायरेक्ट लाइन गया हुआ डायरेक्टली सिंपली। केवल एनोड की लाइन के लिए ये सिस्टम बनाया जाता है केवल। बाकी देखो कैथोड की लाइन डायरेक्ट जाती है आईसी से सीधी, आपकी सभी लाइन जाती है आईसी से। देखो K1 K2 जितनी भी सभी लाइन डायरेक्ट आईसी से जाती है। इनका जीआर आपका होता है 500। बॉल वाले आईसी का जीआर 500 होगा आपका। अब आपकी बचती है एक इम्पोर्टेंट लाइन, इसे बोलते हैं एबीसी। ये लाइन आपकी ये वाली LCD CABC। अब ये लाइन आपकी बनाती है आईसी, जो बॉल वाले एसी होती है वही इस लाइन को बनाती है। इस लाइन पर आपका 1.8 वोल्टेज आता है, जो कि हमारी होती है बैक लाइट कंट्रोलर। आपकी ये लाइन होती है बैक लाइट कंट्रोलर, मतलब कि फोर्थ लाइन हमारा रह गया था ये लाइन, ये वाला। तो ये हमारा है ये वाला PWM। ये होती है हमारी बैक लाइट कंट्रोलर। जो हमारी बैक लाइट जो कंट्रोल होती है वो इसी लाइन से होती है, PWM लाइन से। इस पर हमको 1.8 वोल्टेज मिल जाता है फोन को ऑन करने पर। तुमको ये वोल्टेज मिल रहा है तो हमारे बैक लाइट में कोई इशू नहीं आएगा। अगर हमारा ये वोल्टेज नहीं मिला तो मतलब हमारे फोन में लाइट नहीं आएगा और ना ही लाइट कम ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है। हेलो बोलो। सर, एक बार बीपीएच के आने की मैं समझा दीजिएगा सर, कैसे याद है सर। आईसी से डीसी टू डीसी से निकला, बूस्ट कॉल पे गया सर, समझा दीजिए इसको। आपका ये बीबी पावर निकला यहाँ से आपका, सबसे पहले जाता है आपका, क्योंकि लाइट सेक्शन हमेशा आपका ऑपरेट होता है बीबी पावर से। तो यहाँ से लाइन निकला आपका, सीधा आपका चला जाएगा ये बूस्ट करके एक सिरे पर। और सर इसको हॉट टेस्टिंग करना है। आप कूल टेस्टिंग चेक कर सकते हैं, कूल टेस्टिंग रीडिंग आपको मिलेगा। जो भी रीडिंग आपको यहाँ मिल रहा होगा सेम रीडिंग आपको यहाँ भी मिलेगा। ये लाइन तो आपका एक ही है, मतलब कि बीपीएस पावर आपका लाइट आईसी को भी मिलता है और बूस्ट कॉल को भी मिलता है आपका। सर आईसी से सर बीपीएच सर मिला, फिर से वो एक एक कौन सी बोले आउटपुट कर रहा है सर ये। हाँ, मतलब कि कोयल का एक सिरे पर बीपीएस पावर आता है, सेकंड सिरे पर स्विचिंग के लिए लाइन आता है। स्विचिंग यहाँ पर लाइट के लिए स्विचिंग होता है बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए। तो बूस्ट वोल्टेज बनने के लिए आपका बूस्ट कोयल, लाइट आईसी, डायोड, तीनों का रोल होता है। उसके बाद हमारा बूस्ट वोल्टेज इस साइड इकट्ठा हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं लाइट का प्लस पॉइंट, मतलब कि एनोड लाइन। सर तो इस डायोड पर 3.7 आएगा। हाँ, जब आपका फोन बंद होगा तो आपको यहाँ भी 3% वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा और आपको यहाँ भी मिलेगा। जितना बैटरी चार्ज होगा उतना वोल्टेज आपको यहाँ तक मिल जाएगा। तो समझ जाओ आपका ये लाइन जुड़ा हुआ है, मतलब ये लाइन कहीं से भी कट नहीं है। अब फोन ऑन होने के बाद सर अब आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा, वो आपका यहाँ बनता है। सर इसका मतलब ये हुआ सर, जो ऐसी है ये स्विच करने के बाद ये वोल्टेज निकालते हैं एक तरफ से ऑलरेडी
3.7 जाते हैं, दोनों दुगना हो जाते हैं। हाँ मतलब कि ठीक है, लाइट सेक्शन जैसे आपको किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। बोलो। सर लाइट का डीम हो जाना जो CABC बताए हैं उसी से होता है क्या सर? लाइट आपका ब्लिंक करता है, जैसे आपका अगर लाइट ब्लिंक कर रहा है तो बूस्ट कॉल खराब है आपका। ठीक है। नहीं नहीं, लाइट अगर डीम हो गया यानी पूरा कम हाँ हो ये, गया लाइट। तो ये आपका बूस्ट कॉइल, सर आपका ये अगर बूस्ट स्विचिंग से कॉइल आप पहले ये दोनों तरफ बूस्ट वोल्टेज दिखाएगा ना सर? बूस्ट कॉइल खराब होने पर आपका लाइट ब्लिंक करेगा। ठीक है। अच्छा। और आपका ये कॉइल हीट भी होता है, उस टाइम आपका हीट भी होगा कॉइल आपका, और आपका हाँ लाइट लो भी इसी से हो जाता है आपका। हाँ सर, उसका लाइट कंट्रोलर भी काम नहीं करता है सर, पूरा हाँ, लो। क्योंकि हेलो, ये बूस्ट नहीं बनाता, इसीलिए लो लाइट दिखता है। हेलो सर। बोलो। ये सर जैसे डायोड। हमें अगर चेक करना हो हाँ तो जो हाँ, ऑन ऑफ का बटन है उसको शॉर्ट करना पड़ेगा या खाली दबा के छोड़ देना है? मतलब कि स्टार्टिंग सबसे पहले आप चेक करेंगे GR। ठीक जी है। GR सबसे पहले, अगर लाइट एक्शन आप रिपेयर कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप स्टार्टिंग करेंगे डायोड से। जी, डायोड आपको यार डायोड से। आपको ये समझा देगा कि आपके फोन में प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लो कि आपका फोन ऑन है तो आपको ये लाइन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, जी जी क्योंकि ये लाइन ओके होगा तभी तो जी आपका जी। फोन ऑन है। अगर हाँ, बीपी टावर बनेगा ही नहीं तो फोन ऑन ही नहीं होगा आपका। warning। मतलब ये लाइन आपका नहीं बनेगा तो फोन आपका ऑन ही नहीं होगा ना। ये लाइन तो पावर IC में जाता है, पावर IC ऑन करता है, ये लाइन तो बीच पावर है, नेटवर्क हाँ सर, सेक्शन। सही बोल रहे हो सर, आप सही बोल रहे हो सर। नहीं अगर सर, ये यहाँ लाइन तक तो क्लियर है। चालू नहीं होगा। तो अब आपको ये यहाँ तक करना तो है। क्लियर है सर, जो हाँ जो हाँ, अब आउटपुट होता है ना, बूस्ट जो बूस्ट बताते हैं। बनाता है। अब आपको देखो सबसे पहले रीडिंग चेक करना है यहाँ पर, जितना भी इसका लाइन का रीडिंग, जैसे आपको मिल गया यहाँ 300। ठीक है। जी, तो ये आपको यहाँ पर रीडिंग मिल रही है बढ़कर, रीडिंग आपको दुगना यहाँ मिलनी पर चाहिए। बढ़कर ही मिलेगा, क्योंकि आपका लगा जी है सीरीज में। सीरीज में जी जो जी भी उसका वैल्यू का ऐड हो जाता है, मान लो इसका वैल्यू अगर 100 है तो ये वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगा, 300 ये जी जी। सर तो ये सब 400 हॉट मिलेगा। सर हॉट टेस्टिंग में करना है केस। कूल टेस्ट रीडिंग, सर अभी रीडिंग का बात हो रहा है, डायोड वैल्यू, सर डायोड जैसे ये। ठीक है सर सर, ओके जैसे मैंने ओके। रीडिंग चेक कर लिया, ओके है। आप तो पहले सर आपको अगर रीडिंग, मुझे आप वोल्टेज पहले चेक आपको करना रीडिंग चेक करना है। ठीक है। है। जी रीडिंग चेक होने का मतलब आप समझ गए कि मेरा यहाँ तक कोई इशू नहीं है। जी अब देखो यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी लोग आप कभी कभी आप यहीं फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं, जैसे मान लो कि आपको केवल ये माइंड में होता है कि रीडिंग हमको मिलना चाहिए। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर रीडिंग मिल गया 300, ठीक है, और आपको यहाँ रीडिंग मिल गया 200, यहाँ पर रीडिंग आपको 200 मिल गया इस साइड, तो मतलब ये रीडिंग ठीक नहीं है, मतलब कि इस लाइन में शॉर्टिंग है, लीकेज है इस लाइन के अंदर। जी इस लाइन में लीकेज, क्योंकि हमको रीडिंग बढ़ के मिलना चाहिए, क्योंकि जी डायोड का जी। वैल्यू ऐड होगा। वो जो सीरीज है ऐड हो जाता ना वो। जी हाँ, यार, तो अगर इसको तो आपको बढ़कर यहाँ मिलना चाहिए। अगर आपको यहाँ लो मिले तो आप समझ जाना कि इस लाइन में शॉर्टिंग होने पर मेरा लाइट नहीं बन रहा, तो इसमें शॉर्टिंग के लिए ये जिम्मेदार होगा ये कैपेसिटर, कैपेसिटर। क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इस लाइन से, क्योंकि जी डायोड तो ग्राउंड से है नहीं तो ये तो शॉर्ट हो नहीं सकता। जी जी ग्राउंड से ये अटैच है जो कि इस लाइन से जुड़ा हुआ है, तो शॉर्ट जी सर। 100% यही होता है, 99% आपका। अगर आपको रीडिंग इस साइड लो मिले तो समझ जाना 100% आपका यही खराब होगा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर उसमें लगा है ना पैरेलल में, मतलब हाँ एक साइड ग्राउंड है, एक साइड हाँ, इतना इसीलिए करने का काम आता है। अगर आपको इस साइड रीडिंग लो मिले तो समझ जाना कि कैपेसिटर खराब हो गया, लाइट मेरा इसीलिए नहीं बन रहा, तो आप इसे चेंज करेंगे, रीडिंग ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा, लाइट भी आ जाएगा आपका। सर ये सारे सेटों में यही मेथड है ना? हाँ सेम सेम। सर जैसे हम लोग अगर जैसे सेट ऑन करना हो तो ऑन करके जो बूस्ट वोल्टेज बनते हैं ना, जो 15-16 आपने बताया। हाँ अब देखो बूस्ट वोल्टेज बात आती है, तो बूस्ट हाँ वोल्टेज आपका बनेगा डायोड के इसी सिरे पर जहां पर रीडिंग हमको ज्यादा मिलेगा, जी, नोट सर। यही भी मिलेगा यहीं पर, क्योंकि जैसे हाँ IC स्विचिंग करेगा तो यहाँ पर हमारा है ना, ये वोल्टेज जी इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर हमारा वोल्टेज इकट्ठा हो जाता है। जी कैसे मान लो कि जैसे मान लो कि एक बार मैं स्विचिंग कैसे होता है, जैसे आपको स्विचिंग का मतलब होता है कि इस IC में बार बार वन चालू किया जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ से आपका वोल्टेज, पहले वोल्टेज 3.7 है, ठीक है हमारा, मान लो मैं आपको जी यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा सा डायोड का, ये हमारा वही
पॉइंट है एनोड वाला, यहाँ पर हमको बूस्ट वोल्टेज बनना है। तो क्या है, जी जैसे स्विचिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को चालू बंद करना। जी जी जैसे स्विचिंग होगा तो मान लो यहाँ से आपका 3.7 वोल्टेज है, और जी स्विचिंग करने पे क्या है, ये कॉइल है, कॉइल भी आपका चार्ज होता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो मान जी लो जी, चार कॉइल होता कॉइल है। आपका चार्ज हो, कॉइल में आपका एक वोल्टेज बन गया, तो अब ये जी वोल्टेज इसमें ऐड हो जाएगा 3.7 में, तो आपका यहाँ कितना हो गया, 4.7 हो गया यहाँ पर। जी, अब क्या है, डायोड लगाया तो डायोड वोल्टेज को बैक नहीं होने देता है। बैक नहीं होगा। अब ऐसे ही करके एक एक वोल्टेज करके इकट्ठा होता जाता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है, जैसे ही जी आपका हो जाता है 15 वोल्टेज से ऊपर, लाइट जल जाता है आपका। जी, वो इसी तो को, मतलब वही इकट्ठा करके भेजना होता है। हाँ इसी को बोलते हैं स्विचिंग, क्योंकि मान लो यहाँ आईसी में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 15 वोल्टेज आने पर ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगा, उससे जी पहले लाइट आपका नहीं चलेगा। जी जी, तो वो जैसे यहाँ पर वोल्टेज इकट्ठा होता है, स्विचिंग का मतलब होता है कि किसी भी आईसी को बार बार चालू बंद करना। तो जी जैसे चालू बंद होता है, तो जैसे इसमें मान लो कि आपका ये बंद हुआ, तो यहाँ पर एक जी वोल्टेज आपका यहाँ रुक जाएगा। ये जी चालू होगा तो ये वोल्टेज यहाँ पर प्रेस होकर इस साइड पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर जी, 4 हो गया, तो अब ये डायोड नेगेटिव से वोल्टेज को अंदर नहीं जाने देगा, यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। ऐसे ब्लॉक सारा कर वोल्टेज इकट्ठा देगा। होता जाता है धीमे धीमे करके, जैसे 15 वोल्टेज इकट्ठा होता है ऑटोमेटिक लाइट जल जाता है आपका। तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं दे पाता है। जी सर, ये जो इस साइड में लगा हुआ है ऐसे से ऑरेंज वाली जो पट्टी गई है, ये इस पे भी वोल्टेज बनते हैं सर? हाँ बूथ वोल्टेज आपके यहाँ बनेंगे यहाँ। हाँ, तो मतलब दोनों साइड से वोल्टेज बनते हैं क्या? नहीं, एक साइड बनेंगे, एक साइड यहाँ, तो यहाँ से तो अगर इकट्ठा होते हैं, देखो यहाँ से तो डायोड से बैक हो जाएंगे ना, बैक होकर तो लौट के चले जाएंगे। मान लो यहाँ पर आपका यहाँ बन गया आपका 20 वोल्टेज, तो 20 वोल्टेज लौट के यहाँ बन जाएगा, आईसी उड़ जाएगा बीपीएच पावर वाला। हाँ, जैसे इसको मान लो कि लौटने आता। ये आपका मेन लाइन है बीपीएच पावर वाला, अब जी यहाँ जी अगर आपका बूस्ट वोल्टेज यहाँ 20 बन गया, तो जी, वोल्टेज यहाँ से लौट के इसमें चला जाएगा, रिटर्न चला जाएगा तो खराब हो तो जाएगा। ये आईसी उड़ जाएगा 20 वोल्टेज में। तो जी जी इसीलिए यहाँ से एक एक वोल्टेज इकट्ठा होता है, डायोड हमने इसीलिए लगाया है कि डायोड जी, वोल्टेज जब इकट्ठा होता है इसको लौट नहीं देता है, मतलब बैक नहीं होने देगा वोल्टेज को, जो वोल्टेज रिटर्न यहाँ नहीं पर होने पहुंच गया देता। वो फंस जाता है यहाँ। जो जो प्लस से माइनस गया तो हाँ माइनस प्लस नहीं आ सकता। हाँ, वो लौट के नहीं आएगा, इसीलिए डायोड लगाया गया है लाइट सिस्टम के अंदर, लौट के नहीं आता है डायोड वोल्टेज आपका, इसीलिए इसमें स्विचिंग के लिए डायोड का यूज किया जाता है, बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर और आपका सर इस तरह से बूस्ट वोल्टेज बन जाता है। अगर मान लो आपको यहाँ पर रीडिंग लो मिला, तो समझ जाओ कि मेरा शॉर्टिंग है इस लाइन में, इसीलिए लाइट नहीं आ रहा। तो आपको माइंड में पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले अगर लाइट इस तरह आपके सामने आता है, तो सबसे पहले आपको देखना यही है कि डायोड के दोनों साइड रीडिंग क्या है, बस यही से आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे काम किस साइड करना है। जी सर। जैसे आपको दोनों साइड रीडिंग ओके मिला, तो समझ जाओ कि मुझे इस लाइन को नहीं छेड़ना है। अब आपको यही रीडिंग देख लेना आपको डिस्प्ले के जैक पर, सेम रीडिंग, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट लाइन जाएगा डिस्प्ले चेक के लिए सीधा, ये रीडिंग सेम जी जी आपको यहाँ मिल जाता है जैक पर, तो समझ जाओ कि मेरा लाइन तो क्लियर है, पहला वाला लाइन, ठीक है। और बाकी सभी लाइन बनती है फिर आईसी से, बाकी सभी लाइन आईसी से बनती है टोटली, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट बनती है लाइन डायरेक्ट, इसमें कोई भी कुछ भी इसमें झोल झाल नहीं है, बाकी जी, सभी लाइन डायरेक्ट आईसी से बनती है, केवल सारा खेल एनोड की लाइन का है ओनली। ये इतना काम इसका है वोल्टेज को मतलब लाइट को जलाना जलाना। हाँ बस, बाकी ये बैकलाइट कंट्रोलर है, मतलब कि ये बैकलाइट हाँ, को पूरा रनिंग में लाती है बस। रनिंग में एडजस्ट भी करता है ना सर, ये हाँ कम ज्यादा हाँ भी करता होगा। हाँ जैसे हम लोग ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं तो इसी पे आता है ना। हाँ। अब आपको इन सभी लागों का चेक करना है जीआर, रीडिंग आपको सबका मिलना चाहिए 500 प्लस। और एनोड का मैंने जीआर आपको बता दिया, एनोड का जीआर कैसे मिलेगा आपको, जितना, जैसे मान लो अगर बीपी पावर का रीडिंग लो है, जैसे 200 है और इसका 100 है, तो 300 मिलेगा आपको इस साइड। ये प्लस करके मिलेगा। हाँ ऐसा नहीं कहेंगे बोनियो में आपको मिल रहा 600, मुझको 600 नहीं मिल रहा, ये आपकी डिपेंड करेगा बीपी पावर की रीडिंग पर, जितना उसका लाइन होगा जी उतना ऐड होगा इसके अंदर डायोड के बाद। जी, उस लाइन में सीरीज में अगर जितने कंपोनेंट लगे हैं या रजिस्टर या डायोड कुछ लगा होगा हाँ, सबका उससे रीडिंग हाई ऐड वोल्टेज होगा। मिलेगा। हाँ हाँ ये आप खुद कल प्रैक्टिकल करना है इसका कि वैल्यू ऐड होता है कि नहीं, आप समझ जाएंगे। हाँ वैल्यू ऐड होता है। जी, मैंने करके देखा था। जैसे सर रजिस्टर रजिस्टर अगर जो सीरीज में लगा दो तो प्लस कर हो जाता है। हाँ अब आपको यही रीडिंग मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो मतलब जी रीडिंग आपको कोई मिल रहा है, मतलब कि मेरा सभी लाइन जुड़ा हुआ है। अब आपको एक वोल्टेज चेक कर लेना, वोल्टेज चेक करने के लिए आप लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर बैटरी, ठीक है। और सबसे पहले आप चेक करेंगे एनोड का वोल्टेज, जितना बैटरी चार्ज उतना वोल्टेज आपको यहाँ मिलना चाहिए।
भाई फोन जितनी को ऑन बैटरी नहीं है करना है। 4.20 या हाँ 3.70? हाँ, फोन को ऑन नहीं करना है। यहाँ वोल्टेज को मिल गया, मतलब कि लाइन मेरा क्लियर है एकदम, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब आप फोन को ऑन करेंगे और एक बार यहाँ इस साइड बूस्ट वोल्टेज चेक कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा बन जूम रहा है कि कीजिए। नहीं। अगर आपको यहाँ वोल्टेज बूस्ट नहीं बन रहा तो समझ जाओ कि मेरा बूस्ट वोल्टेज ना बनने का मतलब है कि मेरा लाइट लाइट ऐसी स्विचिंग नहीं कर रहा, स्विच मतलब नहीं कर लाइट रहा। ऐसी मेरा खराब है, ये स्विचिंग नहीं कर रहा, तब आपको लाइट ऐसी को चेंज कर दें। तो यहाँ पे सर जाके यहाँ भी चेक कर सकते हो, वहाँ भी चेक कर सकते हैं हाँ सेम है, डायोड को। यहाँ चेक कर लो आप। अब आपको, अब आपका इसमें जो खराब कंपोनेंट तो उनका रीडिंग क्या होता है, जैसे आपका अगर ये कोयल अगर खराब होता है तो आपका लाइट जी, ब्लिंक करेगा, ब्लिंक बिलिंग करेगा। करेगा। ठीक है, हीट सेकंड भी बात, होगा। हाँ, आपका ये हीट होगा और पूरे बोर्ड को हीट कर देगा, मतलब को पूरे को जी हीट कर देगा आपका। जी। सेकंड बात, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका जब फोन ऑन करते हैं तो लाइट आता है, जैसे आपका फोन जाता है स्लिप बोर्ड में फिर लाइट गायब हो जाता है, तो उसमें भी तो आपका सर इसी का खेल है, उसमें जो भी आपका स्लिप मोड में बूस्ट चला जाता बूस्ट है। कल का रोल होता है, बूस्ट कल का भी उसमें रोल होता है आपका। अच्छा सर, जैसे स्लिप मोड जाता है। उसमें आपका बूस्ट कल का भी रोल होता है, इसमें बूस्ट कल का रोल होता है इसके अंदर आपका। अच्छा, पोस्ट कॉल का रोल होता है। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, तो आपका ये होने के बाद अब आपका दिक्कत ये आ रहा है। अब देखो आपका बचता है कैथोड, कभी भी ये कैथोड लाइन में कभी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें आपका इस टाइप का आईसी होगा, बॉल वाला आईसी होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत आएगा आपका इस लाइन में, ये जो लाइन है आपका, आपका ये जो लाइन है एबीसी, एलसीडी। ये अगर ये लाइन ये आपका कट सर जाएगा, CABC मतलब क्या होता है? मतलब ये आपका बैकलाइट कंट्रोल आईसी आपका। अच्छा, कंट्रोल ऑटोमेटिक ऐसे क्या हुआ था? हाँ, मतलब ये आपका आपका जो बैकलाइट कंट्रोल आईसी आपका है, एलसीडी का अच्छा, कंट्रोल बैकलाइट। करता है आपका। ठीक है, अब इसका खराब होने पर आपको प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे अगर ये ओके होगा तो आपको इस लाइन पर 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा, 1.8 वोल्टेज यहाँ चेक कर सकते हैं। जैसे आप वो इस लाइन में हमेशा आपको एक कुछ ना कुछ कंपोनेंट सीरीज में लगा मिलेगा आपको, ये रहा जैसे यहाँ मिला हुआ है, देखो ये रहा सीरीज में, जीरो रजिस्टर मिलता है ज्यादातर, 99% का आपको मिलेगा जरूर। तो आप यहाँ ये चेक करेंगे ऑन वन ऑन पॉइंट जैसा। एट 1.8 यहाँ चेक कर लेंगे, 1 वोल्टेज यहाँ मिल जाता है तो मतलब कि मेरा सभी लाइन क्लियर है। अब आपको लाइट बूस्ट नहीं हो रहा तो आपका लाइट ऐसी को चेंज करना ही पड़ेगा आपको। जी अब इस लाइन का कटने के बाद क्या समस्या आएगा, देखो कभी सर, भी, अगर इसे 1.8 नहीं आएगा तो लाइट ऐसी चेंज करना पड़ेगा आपको। तो लाइट ऐसी से बनाए 1.8 हाँ, ये से। लाइट ऐसे बनता है। अब देखो K1 K2 का कभी भी समस्या नहीं होता आपका, समस्या दो ही लाइन का होगा, या एनोड लाइन का होगा या इस लाइन का होगा, एबीसी लाइन का। और ये लाइन आपका कट जाएगा, मान लो कि आपका लाइट ऐसी तो ये लाइन बन रहा है, ठीक है, ये जी रजिस्टर आपका ओपन हो गया, मतलब जी। खराब हो गया, ये लाइन जुड़ा नहीं है, तो क्या होगा, आप फोन को ऑन करेंगे तो आपके फोन में वन टाइम लाइट आएगा, एक वन बार के टाइम। लिए लाइट आ जाएगा। जैसे आपका फोन सेकंड लोगों पर स्टार्ट होगा तो फिर जी लाइट चला जी जाएगा, और जी। सेट में डिस्प्ले दिखता रहेगा, सेट पूरा चालू हो जाएगा, लाइट नहीं आएगा पर आपका, मतलब ये। अगर ये ओपन हो जाए या कट जाए तो? हाँ, जब आपका ये लाइन कट जाए, जब आपका, जी। इसी बोलते हैं बैकलाइट कंट्रोलर। आप जब फोन को ऑन करेंगे तो वन टाइम लाइट आएगा केवल, जैसे आपका फोन आगे बढ़ेगा तो सेकंड टाइम आपका लाइट गायब हो जाएगा, डिस्प्ले दिखता रहेगा, फोन पूरा चालू हो जाएगा आपका। अच्छा सर, ये जैसे हम लोग MI पे आता है और चला जाता है, तो मतलब ये कंट्रोल ही करता है? हाँ, मतलब ये आपका बैकलाइट कंट्रोलर है, पूरी लाइट को कब बढ़ाना है कब कब करना है, तो ये सब इसी की जिम्मेदारी होती है। ये लाइन मतलब एडजस्ट डिस्प्ले के करता है थ्रू, ये। ये लाइन डिस्प्ले के थ्रू नीचे भी जाता है, पत्ते के थ्रू, वहां से एलडीओ के थ्रू फिर बाहर आता है, मतलब ये, अच्छा सर। मतलब इसमें अंदर जाता है और बाहर भी आता है, दोनों काम करता है आपका ये। फॉरवर्ड वॉइस है ना सर? ये लाइन आता कटने जाता में है। आपको दिक्कत ये आएगा, एक बार लाइट चला जाएगा आपका, फिर आएगा ही नहीं आपका, समझ जाना मुझे ये लाइन आपको खराब हो गया है। 1.8 ढूंढना है, मतलब ये कहाँ तक राइट सही है, कहाँ तक कटा हाँ है। इसे जार भी मिल जाएगा सर? आपका, अब इस तरह से आपका लाइट सेक्शन वर्क करता है। आपके पास किसी भी कंपनी का फोन हो, सबसे पहले लाइट सेक्शन में अगर आपका डायोड वाला, जिस सेक्शन में लाइट सेक्शन डायोड वाला है, और आपको चेक कैसे करना है कि मेरा यही लाइट सेक्शन है कि नहीं, तो ध्यान देना, मैंने आपको बताया रीडिंग, डायोड का आपको दोनों साइड रीडिंग मिलेगा, एक साइड कम और एक साइड ज्यादा, समझ जाओ कि यही जी। मेरा लाइट सेक्शन है, उसके बाद आपको बूस्ट कॉल देखने को मिल जाएगा। तो समझ जाना कि मेरा लाइट सेक्शन यही है, मुझको इसी में काम करना है। जैसे कोई नया फोन आता है और आपको जी जी। नई डायग्राम है उसका, तो पहले आपको डायोड की तरफ ध्यान देना है कि डायोड मेरा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, और ये डिपेंड करेगा आपकी आई डिस्प्ले के ऊपर। जैसे अगर डिस्प्ले आपकी उसमें आईपीएस डिस्प्ले है तो उसमें यही जी। डिजाइन होगा, अगर एमोलेड डिस्प्ले है
तो उसमें डायोड नहीं होगा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसे आप आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा एमोलेड डिस्प्ले को कैसे ट्रिगर करते हैं लाइट सेक्शन के लिए। तो सर ये जो एंड्रॉइड डिस्प्ले होती है इसमें क्या हम लोग डायोड हटा के मॉसफेट के या कुछ और यूज करते हैं क्या? हाँ, उसमें डायोड हटाकर उसमें 3 कॉइल लगाते हैं, इसलिए 3 कॉइल। 3 कॉइल लगते हैं, बूस्ट कॉइल। हाँ, क्योंकि उसमें लाइट ज्यादा होती है इसके अपेक्षा। हाँ, रिमोट में। उसमें आपके कलर भी अच्छे होते हैं, इसीलिए उसमें और भी एक्स्ट्रा हाँ, वोल्टेज बनाए जाते हैं। अच्छा, उसमें और बढ़ाया जाते हैं वोल्टेज लोग। हाँ, मतलब हेलो। जितना भी क्वालिटी हेलो। बढ़ाया जाएगा उतना वोल्टेज भी ज्यादा बढ़ाए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेलो। इसमें एलईडी बल्ब भी बढ़ाते होंगे फिर, हाँ या, या लाइट का वोल्टेज बढ़ाते होंगे, इसका मतलब हाँ, पावर भी बढ़ाते होंगे। ठीक है। अब हमें कोई भाई बताएंगे कि हम उनके लिए कोई भी लाइट सेक्शन का डायग्राम कौन सा ओपन करें बोनियो में, जिससे उनको समझा सके कि हाँ उसमें भी डिजाइन ऐसा सेम टू सेम है कि नहीं। आप कोई भी एक मॉडल बोलेंगे, इससे आपका डाउट क्लियर हो सके, हाँ इस तरह का डिजाइन होता है कि नहीं। सर हमें लगता था अधिकतर यही डिजाइन आ रहा है सब में। हाँ, ज्यादातर अगर जैसे हमारे कई भाई नए भाई है, उनको उन्होंने कभी ये समझा नहीं है तो वो नोट 5 प्रो में भी आता है। ठीक है। चलो नोटपैड प्रो खोल देने आपका, एक बार देखो जी नोटपैड प्रो खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से मैंने नोटपैड प्रो ले लेते हैं, जिससे आपको ये ना लगे कि मतलब कि ये डिजाइन इसी में है। सब में सेम होगा, जिसमें डायोड वाला सिस्टम होगा उसके अंदर। तो ये हमारा एक तरह का यूनिवर्सल डायग्राम है, इसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर सकते हैं लाइट सेक्शन में। पर ध्यान देना, स्टार्टिंग करेंगे डायोड से ही आप। जी जी, और चेक करेंगे हम। डायोड आपको प्लस। समझा देगा कि किस टाइप का काम करना है आपको। जी अब देखो यहाँ देखेंगे आपका, मैंने खोला है रेडमी का Note 5 Pro, जिसमें मैंने आपको रेडमी 9 पावर जी खोल के दिखाया था, उसमें सेम था। यहाँ देख लेंगे, देखो जी आपका डायोड है। सबसे पहले हम बात करेंगे बूस्ट कॉल से, स्टार्ट करेंगे। बूस्ट कॉल को ऑन होने के लिए क्या चाहिए? वीएमएस पावर। तो देखो यहाँ से मिल रहा है, वीएमएस पावर लिखा हुआ है। अब बीपीएस देखो ये वाला। आ कहाँ से रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। ये यही आईसी, मतलब इसी आईसी से आया हुआ है। ठीक है, मतलब ये आईसी को ऑन करने के लिए भी वोल्टेज आता है ये। तो ये वोल्टेज इसी से आता है, और यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा बूस्ट कॉल के एक्सरे पर, यहाँ मिल रहा है। और आईसी को तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ये एक साइड में बीपीएस आईसी को तो ऑलरेडी मिला हुआ है, लाइट मिला आईसी हुआ है। ऑलरेडी यही है, और बूस्ट कॉल को यहाँ से मिल गया है। अब इसके इस साइड होगा स्विचिंग। स्विचिंग के लिए डायोड लगाया जाता है। डायोड का एक्सरा है, देखो ये लाइन बन रहा है, देखो यहाँ पर लाइन बना हुआ है, ये लाइन मतलब ये आपका पॉजिटिव सिरा है, बड़ा सिरा पॉजिटिव होता है, जी जी छोटा सिरा नेगेटिव होता है। तो वही लगा है आपका जी, फॉरवर्ड वही वाइज। मैंने से। अब देखो ये लाइन इसमें भी जाता है, क्योंकि जी स्विचिंग होने के लिए ये पॉइंट इसमें जाना होगा, कोयल का एक्सरा इसमें भी जाता है। ठीक है, अब आपका स्विचिंग होगा। जी स्विचिंग आपका होगा, सारा वोल्टेज इकट्ठा यहाँ होगा, यहाँ पर आपका बनेगा बूस्ट वोल्टेज। अब देखो बूस्ट वोल्टेज को फीडबैक के लिए आईसी को भी चाहिए लाइन, तो यहाँ से लाइन यहाँ भी दे देते हैं, और यही लाइन सीधा बन जाएगा आपका लाइट का प्लस पॉइंट, एनोड लाइन। अच्छा सर, ये ऑरेंज वाली ये फीडबैक के लिए काम करती है। हाँ हाँ, सेम। तो आईसी को भी चाहिए ना कि फीडबैक का हो रहा है। फिर हाँ बैकलाइट कंट्रोल कैसे होगा? जी। उसके बाद एबीसी निकलता है, ये मिलने के बाद ही एबीसी निकलता है। ये जब मिलता है आईसी को, उसके बाद ही एबीसी आउट होता है आपका। एबीसी कंट्रोल करने वाला। हाँ, तो जैसे देखो ये लाइन सीधा एनोड में गया, क्लियर है। देखो सब में जी डिजाइन एक जैसा ही है बस। अब आपको जी केवल जी क्या है, कंपनी करती क्या है, केवल डायोड को आगे पीछे कर देती है। कभी डायोड को यहाँ लगा देगी, कभी ऊपर कभी नीचे, डिजाइन सेम रहेगा जी बस। आप देखेंगे इसमें K1 K2, तो देखो K1 K2 डायरेक्ट देखो यहाँ देखेंगे लाइट आईसी है आपका, और K1 K2 सीधा निकला है, जी देखो सीधा, इसमें कुछ भी बीच में नहीं है, सीधा आईसी से हम्म, डायरेक्ट। इनमें कभी कमी आती नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आईसी से आते हैं, तो इनमें कभी कभी आती नहीं है। तो एक अलग बात है कि कोई भाई इनके कंपोनेंट उखाड़ दे या यहाँ से ब्लेड मार दे, वो एक अलग बात है, तो कट सकती लाइन। तो इनका रेटिंग आपको मिलेगा 500 प्लस दोनों का। अब बस आपका एक जी लाइन केबल, ये वाला लिखा हुआ है आपका पीडब्ल्यू, डायरेक्ट यहाँ से आता है। ठीक, इसमें डायरेक्ट दिया गया है, इसमें कुछ भी कंपोनेंट नहीं लगाया है। तो अगर ये कट जाएगा, तो फिर आपको आईसी को उतार के जंपर यहाँ से निकालना होगा। जी, जंपर लगा के दे सकते हैं। हाँ, तो देखो सब में सेम डिजाइन है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। बाकी आपको दो लाइन को ध्यान देना है, एक एनोड और एक कैथोड, बस ये वाला कैथोड का। एबीसी वाला। सर इस पे कितना वोल्टेज आएगा एबीसी वाले पे? 1.8। सर इसको तो चार्जिंग में हॉट टेस्टिंग करनी पड़ेगी तो। हाँ देखो, जब आपके पास लाइट का फॉल्ट आएगा तो फोन तो चालू रहेगा ना आपका। हाँ फिर सर तो नहीं रहेगा, खाली लाइट का प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, जब लाइट का फोन होगा तो फोन तो चालू रहेगा ना आपका, तो चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता। सर तो उसमें तो बैटरी वोल्टेज लगाना दिखाएंगे। पड़ेगा कि ऐसी हॉट टेस्टिंग?
मतलब कि ये देखो, जितने भी वोल्टेज आपके बूस्ट वोल्टेज और 1.8 ये सब सेट चालू होने के बाद ही मिलेंगे आपके। अच्छा सर, बैटरी लगा के चालू करना पड़ेगा पहले? हाँ हाँ हाँ, जब तो आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा। कर सकते हैं ना सर सर। जैसे जैसे आपका सर जब आईसी मैंने काम करेगा तभी तो बूस्ट वोल्टेज बनेगा। सर हाँ मैंने हाँ। जैसे डिस्प्ले निकाल दिया, निकालने के बाद अगर सेट ऑन किया मतलब, तो मैं ये बोला था सर, सेट ऑन करने के लिए मतलब स्विच को ऑन करेंगे या शॉर्ट करना पड़ेगा? नहीं सर, फोन को चालू कर लो पूरा आराम से, चेक कर लो। इसमें स्लिप का कोई लफड़ा तो नहीं होता मतलब नहीं कुछ नहीं, उसमें कोई टाइम? लफड़ा नहीं। बूस्ट वोल्टेज, अब उसमें कोई लफड़ा नहीं है, बूस्ट वोल्टेज आपका बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बूस्ट तो ऑलरेडी बने रहेंगे ना सर? हाँ वो तो बने रहेंगे ना उसमें। हाँ ऐसा कोई ना, इसमें कोई ऐसा इस टाइप का थोड़ी ना है कि ये टच ना होंगे तब तक हमारा स्लिप होना चला जाएगा हाँ फोन। ऐसा हाँ। कोई नहीं है, वो तो आईसी पे ही डिपेंड करता है। इसको कंफर्म मार सकते हैं डायरेक्ट सर, काम कर जाएगा ना। हाँ हाँ। सर बैटरी लगा के सर बीपीएच भी लाइन चेक कर सकते हैं ना चालू करके? देखो, तो बैटरी लगा कर आपको क्या, मैं देखो बैटरी लगाने का मतलब मैंने आपको समझाया था। बैटरी लगाने का मतलब मैंने क्यों ये समझाया था कि आपको बैटरी लगाने के बाद जितना बैटरी में वोल्टेज, मान लो कि जितना, ऐसे मान लो ये बैटरी मेरा, मैंने बैटरी लगाया यहाँ पर, ठीक है। अब आप ध्यान देना, बैटरी लगाया मैंने आपको। अभी माइक बंद जी करने के बाद, माइक बंद कर लेंगे। एक बार माइक बंद कर दीजिए, माइक का माइक चालू है। अब मैंने मान लो बैटरी लगाया, बैटरी मेरा चार्ज है 4.2, ठीक है। अब आप मुझे एक भाई बोलेंगे कि मुझको इस लाइन पर कितना वोल्टेज मिलेगा, ओनली बैटरी लगाने पर, क्यों शर्ट को चालू नहीं करना है। सर सर 3.7। 3.7। चलो 3.7 वोल्टेज मुझको मिल गया, ठीक है। आइए वोल्टेज मुझको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी जी मिलेगा। मिलेगा। और कॉइल है, जी तो मुझे जी कॉइल से वोल्टेज पास होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। अब ये वोल्टेज जी मुझको सर। यहाँ, ये लाइन जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ मिल गया। अब ये लगा है जी डायोड, डायोड लगा है मेरा जी प्लस से नेगेटिव तरफ, तो डायोड हमेशा जी प्लस से वोल्टेज को पास कर देता है। जी पास कर देगा। वोल्टेज उसमें मिला हुआ है, तो ये पास करेगा नहीं करेगा? तो ये जी करेगा। वोल्टेज पास कर देगा, तो यहाँ भी आपको 3 वोल्ट वोल्टेज मिल जाएगा। और ये लाइन जुड़ा हुआ है सीधा डिस्प्ले जी चेक के लिए। तो बैटरी लगाते ही डिस्प्ले यहाँ तक वोल्टेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अगर ये लाइन मिल गया तो मतलब ये आपको इससे ये समझ लेना कि मेरा इस लाइन में कोई इशू नहीं है, इसमें जितने कंपोनेंट लगे हैं ये सभी वर्किंग कंडीशन में, मतलब एक दूसरे से सप्लाई पास कर रहे हैं। बाकी यहाँ सर सर ये कितने एक वोल्टेज बताएं। आएगा सर, कितने वोल्टेज आएगी? जितना बैटरी चार्ज हो उतना वोल्टेज आपको यहाँ मिलना चाहिए बस। तो ठीक है सर ठीक अभी है। ये मतलब जो 15-16 बता रहे थे आपको कितने टाइम अब वो मिलेंगे? फोन ऑन करने के बाद, वो फोन अच्छा ऑन ऑन करने करने के के बाद। बाद है। अच्छा ये सर ये बैटरी लगाने के बाद ऐसे नॉर्मली वोल्टेज दिखाएंगे, जब स्विच हाँ करेंगे तब वो हाँ, पोस्ट बनाएगा? तब जब बूस्ट वोल्टेज यहाँ बनेगा। हाँ तब पोस्ट होने का। ठीक सर। हाँ देखो समझ कैसे गए बूस्ट सर। वोल्टेज कैसे बनता है। जैसे मान लो कि अभी हमारे बैटरी में चार्ज है 3.7, ठीक है। अब आज के अंदर 3.7 वोल्टेज अभी भी है। जी तो बूस्ट वोल्टेज जी जब बनता है तो ये है ना, कॉइल चार्ज हो जाता है। जैसे एक जी बार कॉइल को मैंने बंद किया तो इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज बन जाता है, ऑटोमेटिक इसके अंदर रह जाता है। मान लो कि हमारे पास 3.7 वोल्टेज ऑलरेडी पहले से है, और कॉइल हमारा चार्ज जी हो गया 2 वोल्टेज के लिए। तो जब हम दोबारा जी स्विचिंग करेंगे तो ये वोल्टेज पूरा इसको धक्का देगा, सीधा वोल्टेज यहाँ पहुंच जाएगा। 3.7 जी वो प्रेशर करने वोल्टेज लगेगा। का भी, तो वो ऐड हो जाएगा। जी ऐसे ही धीमे जी धीमे 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 करके जितना लाइट ऑन होना है उतने वोल्टेज यहाँ पर बन जाएंगे। जब 15 वोल्टेज यहाँ बन गए तब लाइट ऑटोमेटिक बन जाएगा, ऑटोमेटिक जल जाएगा। हेलो। और जैसे ही वहां से वोल्टेज कम हुआ तो ही लाइट बुझ जाएगा। जैसे मान लो, हेलो। अगर आपने जब देखा है, जब आपका बूस्ट वोल्टेज कम, बूस्ट कॉइल कमजोर हो जाता है तो आपका लाइट नहीं आता, बूस्ट कॉइल चेंज करने में लाइट ऑटोमेटिक आ जाता जी। है। तो वही सिस्टम होता है कि ये सर आपका, वोल्टेज कम होंगे तो ऑटोमेटिक वोल्टेज को लाइट कब जलेगी? हाँ मतलब ये आपका वोल्टेज नहीं बना पाता, मतलब ये चार्ज नहीं हो पाता, ये चार्ज नहीं हो पाता, इसलिए बूस्ट नहीं बन पाता स्विचिंग करते टाइम। तब हमको इसको चेंज करना होता है। हेलो। जी सर। बोलो। सर मैं एक कह रहा हूँ सर, जैसे सर बीपीएस बन गया, ठीक है। बीरेज है ना, एल एलसीडी एथ, और सर जो सर कहीं चेक करने की सर जरूरत ही नहीं है सर, इसी पे कर लेंगे सर वोल्टेज चेक, तो अपन को पता चल जाएगा कि आईसी स्विचिंग कर रही है सर। हाँ, डायरेक्ट आप फोन को ऑन करो और डायरेक्ट यहाँ वोल्टेज चेक करो डायोड के इस साइड पर, तो मालूम पड़ जाएगा स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर आपको कोई जरूरत नहीं है आप सकता चेक करने की सभी को। सर इससे सब पता चल जाएगा, बीपीएच भी काम कर रहा है और बूस्ट वोल्टेज हाँ, भी बन रहा है। बट ये आपके दिमाग में जब ही आएगा जब कल आपके पास कोई फोन चालू होगा और आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। पहले बैटरी लगा के चेक करेंगे कि वोल्टेज हमको यहाँ मिलता है कि नहीं, यहाँ मिलता है कि नहीं, यहाँ मिलता है कि नहीं, और ये लाइन यहाँ मिलता है कि नहीं। फिर सर को चालू करेंगे, फिर बूस्ट वोल्टेज चेक कर लेंगे।
इस साइड चेक करेंगे यहाँ बनता है, इस साइड चेक करेंगे यहाँ बनता है कि नहीं, तो समझ में आ जाएगा आपके में हाँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सर यहाँ डायोड पे बन जाएगा तो सर वो वोल्टेज तो बेट वो जैक पे तो सर पहुंच ही जाएगा वो कनेक्टर कभी पे। कभी लाइन कट जाता है बीच में से, अच्छा कटता है ना कभी आपने जंपर लगाया, कभी आपने बहुत बार जंपर भी लगाया होगा आपने यहाँ से यहाँ तक, कई केस में सर लगाया होगा आपने। कैपेसिटर भी लगा है, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। नहीं कभी कभार नहीं ऐसे नहीं कह रहा हूँ आज जंपर चाहे यहाँ से लगा लो तो यहाँ से लगा लो, बात एक ही है। पर मैं बोल रहा हूँ कि लाइट सर्किट में कभी ना कभी आपने जंपर यहाँ से यहाँ तक लगाया होगा डिस्प्ले चेक के लिए, जब पानी में सेट चला जाता है। जी जी, पानी में चला जाए या डिस्प्ले क्रैक हो जाए तो उसमें शॉर्टिंग होके जल जाता है, कुछ हो हाँ जाए तो उसके बाद डिस्प्ले होता वो है। यही लाइन होती है जिसका लाइन कटने पर ये लाइन कट जाता है एनोड का लाइन, इसीलिए लाइट नहीं आता आपका। हाँ, ये बूस्ट वाली लाइन है जो हाँ। वोल्टेज आता है। हम्म। सर हेलो सर, कभी कभी सर इस लाइन में सर कंपोनेंट भी लगे होते हैं क्या? हाँ हाँ केवल लगे होंगे तो कैपेसिटर ओनली, एक या दो या तीन, बस तीन से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो बोलो। ये होते ना जब हम लोग अगर डिस्प्ले खोलते हैं तो उसमें 3 वायर होते हैं ना हाँ हाँ एक ए वोल्टेज के जाने के वन, लिए, एक ए 3 में बने के वन होते के हैं। टू। हाँ, इसके बाद थोड़ा बता दीजिए सर, क्योंकि उसमें जो होते हैं ना 2 लाइनें होती हैं वो डायरेक्टली माइनस होते हैं, खाली एक ही प्लस होता है उसमें। उसमें क्या होता है जी। कि जो डिस्प्ले होती है ना उसमें मान लो 12 एलसीडी लगी हुई है, हाँ। ठीक है, तो उसमें छह छह एलसीडी को बांट देते हैं, जी जैसे जी, छह एलसीडी एक कैथोड पर, छह एलसीडी एक कैथोड पर, जिससे लाइट एक कटोल पे। फर्स्ट क्लास बनती रहे। जी। अच्छा सर, जब हम लोग ब्राइटनेस कम करते हैं तो इसीलिए वो जो 3 3 बल्ब जलते हैं जो कम ज्यादा हाँ करते हैं, हाँ है ना सर? हाँ। ठीक है। ठीक है तो समझ में आ गया होगा आपको में, शायद कोई डाउट तो रहा नहीं होगा क्योंकि बाकी सिंपल यहीं से समझ जाएंगे डायोड से आपका सर क्या पोजीशन है। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, वो जो कैथोड की लाइन को लाइन में जैसे कट हो जाता है तो एक बार बस ही मतलब लाइट आता है सर, उसके बाद सेकंड टाइम लाइट नहीं आता क्या सर? वो इस लाइन में नहीं, कैथोड में नहीं, ये इस वाली में, इस कॉइल वाली में, कॉइल में। पीडब्ल्यूएम, कैथोड नहीं है वो, जी पीडब्ल्यूएम सर, या अब उसमें तो एबीसी, ये दो नाम से मिलेगा नहीं आपको, नहीं, पीडब्ल्यूएम नाम होगा या एबीसी नाम से होगा। तो जी जी जी। और वो सी पीएमडब्ल्यू सर ये, जैसे जैसे वोल्टेज जैसे नहीं आएगा सर तो आईसी का ही फॉल्ट रहेगा ना? हाँ हाँ वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो आईसी स्विचिंग नहीं कर रहा, इसका मतलब ये होगा स्विचिंग नहीं कर रहा। पर एक बार आईसी को चेंज करने से पहले एक बार बूस्ट कॉइल को आप चेंज कर लेंगे, क्योंकि इसे चेक करने के लिए आपको चाहिएगा हेनरी का मल्टीमीटर, जो कि समथिंग 5,000 का आता है, तो उससे चेक कर पाएंगे इसकी वैल्यू। तो इसीलिए आप एक बार बूस्ट कॉइल को चेंज करके देखिए, उसके बाद ही लाइट आईसी को छेड़े आप। सर ये जो पीएमडब्ल्यू वाला है सर, ये एक बार समझा दीजिए। पीएमडब्ल्यू, पीएमडब्ल्यू अच्छी। पीएमडब्ल्यू सर वो वाला जो सर वो कैथोड वाला जो लाइन है सर, उसमें वोल्टेज कितना आएगा सर उसमें? और हाँ वोल्टेज में लमसम आपको मिलेगा आधा वोल्टेज मिलेगा, आधा। अच्छा 0.5 सर। हाँ पर इनमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता आपका। सर ये जो जी पीएमडब्ल्यू जी। है ना 1.8 वाला, हाँ सर इसका रूल क्या होता है? क्या चीज? इसका मतलब काम क्या होता है? बैक लाइट कंट्रोलर। सब बैकलाइट कंट्रोल वाला है। जैसे आपका फोन ऑन होता है, जी पहले लाइट कम होता है, फिर जी लोगों पे आकर थोड़ा लाइट बढ़ जाता है, फिर जी कम होता है, जी। तो ये तो ये बैकलाइट काम कंट्रोलर करता है। है। हाँ अच्छा सर, इसमें अगर 1.8 नहीं आएगा तो एक ही बार हाँ लाइट जलेगी जैसे बस। आप फोन ऑन करेंगे तो एक बार झटके से बूस्ट बन जाएगा, जी झटके से। तो फोन तो एक बार बूस्ट जी। बना 15 वोल्ट, फोन डिस्प्ले तो दिख जाएगा एक बार, हाँ, तो उसे कंट्रोल कौन करेगा, कब बढ़ाना है कब कम करना है, फिर ये गायब हो यही जाएगा, लाइट करता चली है। जाएगा आपका। तो जो बूस्ट रहता है वही वोल्टेज दिखा देता है बस लाइट जाके, बस उसके बाद हाँ खत्म। हाँ एक बार बूस्ट बन जाता है, बस ये रनिंग कौन करेगा, रनिंग मतलब के लिए ये क्योंकि 1.8 चाहिए। ये है ना, पहले ये नीचे भी जाता है लौट कर फिर आता है आईसी के अंदर, फिर ये लाइट को समझाता है अच्छा कि नीचे तो बूस्ट बन रहा है, लाइट फंसकर जल रहा है, फिर रनिंग हो जाता है अच्छा। आपका। तो इसका ये काम है, ये डिस्प्ले में घूमते हुए फिर आता है वापस, है ना? हाँ 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 तो एक प्रकार का ये सर्कल है, मतलब ये घूमता रहता है। हाँ पूरा आपका ये पूरा साइकिल है, अगर इसमें से कुछ भी जी कट जी जाएगा तो लाइट आपका नहीं बनेगा। जी अब मैंने आपको जी हर सर। हर कंपोनेंट का फॉल्ट बताया है। डायोड जब आपका खराब होगा ना तो क्या होगा, जैसे आपको इस साइड भी 300 रीडिंग मिल रहा है और सेम रीडिंग आपको 300 यहाँ भी मिले, तो मतलब डायोड मेरा जी, खराब हो गया, लीकेज है, डायोड मेरा खराब हो गया। शॉर्ट हो गया, मेरा डायोड मतलब दोनों साइड वैल्यू सेम दिखा रहा है, तब शॉर्ट होगा डायोड आपका, या जल जाएगा सीधा जी डायोड आपका। जी जी। ठीक है सर डायोड ओपन होगा तो मतलब कुछ भी नहीं दिखाएगा? वो ओपन होगा तो आपको ऐसा रीडिंग ये मिलेगा, सर रीडिंग मिलेगा ही नहीं।
नहीं तो डायोड को आप चेक कर लो, जैसे मीटर में आप डायोड को चेक करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा डायोड आपको वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। डायरेक्ट चेक करना होगा। हाँ, डायोड को आपको चेक करना होगा। डायोड के चेक करने के लिए आपको मीटर को रखेंगे डायोड मोड पर, और दोनों प्रोब डायोड के एक एक सिरे पर लगा देंगे। तो जैसे आपको मानो डायोड जब ओके होता है तो हमारा जी। वन साइड रीडिंग देता है, ठीक है। प्रोब चेंज करने पर हमको रीडिंग नहीं मिलेगा। एक साइड से। हाँ, तो समझ जाओ कि डायोड मेरा अब ओके है। जी। मिल रहा तो बेकार है। हाँ, फिर उतना वैल्यू आप ऐड कर लो इसके अंदर, उतना वैल्यू आप इसके अंदर ऐड कर लो, इस लाइन के अंदर वो जी। लाइन वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगा। समझ जाओ कि मेरा लाइन क्लियर है। सर ये जो डायोड है, ये डायोड ही जीआर निकालता है। हाँ, मतलब कि जीआर देखो, सबसे पहले जीआर मिलता है इस लाइन का, बीच पावर का, इसको मिल जाता है, ठीक है। अब डायोड का जीआर खुद का इसके अंदर जी। ऐड हो जाता है, इस लाइन के अंदर इसका जीआर ऐड हो जाता है डायोड का, जब आपको जी। यहाँ जी। मिलता है ऐड जोड़कर इसमें। हाँ, मतलब जो सीरीज में लगा, जैसे कॉल लगा सीरीज में, तो हाँ कॉल और डायोड को मिला के हाँ, जैसे मान लो कि निकाल देगा। यहाँ से आपका जीआर चला है 300, ठीक है, इस लाइन का। अब ये जीआर यहाँ मिल गया। जी। अब ये आपका क्या है, बूस्ट कॉल। बूस्ट कॉल आपका जी। बीप देता है कि नहीं, तो उसका तो जी जीरो देखा। जीरो जीआर हुआ, जीरो। तो इसका मतलब 300 सीधा सीधा आपको यहाँ मिल जाएगा, इसमें तो कुछ ऐड जी। नहीं होगा, वो जीरो होता है उसका। ये तो अब 10 10 सेम से मिलेगा। अब जी। यही सीधा सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, 300 जीआर यहाँ मिल गया। जी। अब डायोड का जब मैं चेक, डायोड का जीआर 150 है, तब इसमें ये ऐड होगा, हाँ। 300 प्लस हाँ, 150 ऐड ऐड होगा। होकर यहाँ मिल जाएगा आपको। ऐसे ऐड होता है आपका। हाँ राइट, 4.5 समझ जाए। सर। ठीक है, इस क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। गुड नाइट। सर ये ऑटो वाला चालू होगा ना भाई? हेलो।